बिहार के पूर्णिया में कृषि वैज्ञानिकों का मेला लगा है। यहाँ के भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में पिछले 3 दिनों से मजमा लगा है, जहाँ पर मखाना पर देश का पहला राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है, जिसमें मखाना की हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के नए तकनीकों पर चर्चा हो रही है। इस मौके पर 7 राज्यों के 225 से अधिक कृषि वैज्ञानिक और प्रतिभागी शामिल हुए। ये सेमिनार जो होता है वो सिर्फ खास बातों के लिए ही होता है कि जो विगत में कर चुके हैं उससे सीख लेके भविष्य में कैसे बढ़ना है, उसी पर चर्चाएं हुई 2 दिन में। और जैसा कि इस पूरे 3 दिवसीय सेमिनार में लगभग 150 प्रेजेंटेशन आए और मेरा भी जो अपना अनुभव है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बिहार राज्य में इसकी संभावनाएँ बहुत हैं। लगभग 9.2 लाख हेक्टेयर हमारे पास वेटलैंड है। वर्तमान में 36,000 हेक्टेयर है, जो कि 4% 4.5% आता है। इसका मतलब जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ पर मखाना खेती उसके सिर्फ 4-4.5% भूमि पर ही मखाना कल्टीवेशन हो रहा है। तो 93, 94, 95 से ऊपर प्रतिशत एरिया है जहाँ पर अभी मखाना को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एक तो ये क्षेत्र, दूसरा मखाना में बहुत सारी समस्याएँ हैं। एक तो पहले ये नेग्लेक्टेड क्रॉप रहा है, अभी पिछले 1 दशक में ये विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही है विभिन्न कारणों से, और इसमें बिहार हमेशा अग्रणी रहेगा, आगे भी। सेमिनार के आखिरी दिन सबसे शानदार रिसर्च पेपर पेश करने वाले वैज्ञानिकों को पुरस्कृत भी किया गया है। वहीं कार्यक्रम के समापन के मौके पर पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के डीन अजय कुमार शाह, मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा के पूर्व विभाग अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता, मखाना वैज्ञानिक अनिल कुमार, प्रिंसिपल पारसनाथ शामिल हुए। अब हमको ये सोचना है कि बिहार इसमें कैसे विश्व स्तर पर एक लीडर की भूमिका में आए। उसके लिए 2-3 बातें हमको करनी होगी जो बहुत ही आवश्यक है। उसमें सबसे पहला है कि इसमें जो ह्यूमन ड्रेजरी है, एक मानव श्रम में जो कठिनाई होती है, चाहे इसका सीडिंग में, हार्वेस्टिंग में, प्रोसेसिंग में, उसको कैसे कम करें। मखाना कल्टीवेशन जहाँ भी हो रहा है उसमें जो श्रम लगे होते हैं वो बड़ी ट्रेडिशनल श्रम है, लेबर हैं। अगर किसी अन्य सामान्य लेबर को कहोगे तो घुसेगा ही नहीं। कारण है उसके ह्यूमन ड्रेजरी है, शरीर में बहुत सारे छाले पड़ते हैं, घाव होते हैं, तमाम चीज़ें हैं। इसको कैसे कम, एक तो हमको ये सोचना। इस मौके पर बिहार में मखाना की खेती की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अपनाने पर विचार किया गया, जिससे किसानों को हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग में आसानी होगी और कम लागत में अधिक मुनाफा होगा। बिहार में पूरे विश्व का 90% मखाना का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को न तकनीकी मदद मिल रही है और न बाजार उपलब्ध है। लेकिन आने वाले दिनों में इस मामले में बिहार मॉडल स्टेट बनेगा। दूसरा, इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो भी बड़ा टीडियस है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तीसरा, आज का कोई सिस्टम आइसोलेशन में सक्सेस नहीं होता है। वी हैव टू इंटीग्रेट, इसको दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे बिहार में मछली उत्पादन का इसको बहुत है, कैसे मखाना, मछली, सिंघाड़ा, लोटस कल्टीवेशन, इस सब को साथ लेके एक ही इसमें लेके चलिए। अभी तक मखाना कल्टीवेशन हमारा पॉन्ड कल्चर में होता था, अब अंडर फील्ड कल्चर के तरफ एरिया बढ़ रहा है। तो फील्ड कल्चर में क्या संभावना है, क्या कठिनाई है, ये सब आगे। इसमें 3-4 लेवल स्तर पर कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई करने होगा। शोध स्तर पर, विकास स्तर पर, विपणन स्तर पर, पॉलिसी स्तर पर, सपोर्ट स्तर पर और प्रोसेसिंग स्तर पर। जब तक इन सभी स्तर पर हम एक क्या हमारा कंस्ट्रेंट है और उस कंस्ट्रेंट का क्या रिजोल्यूशन, क्या सॉल्यूशन होता है, उस पर वैज्ञानिकों को काम करना पड़ेगा, हमारे पॉलिसी मेकर्स को काम पड़ेगा, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, नीति निर्माता हैं, उनको काम करना पड़ेगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को काम करना पड़ेगा और प्राइवेट इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं, उनको काम करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं यहाँ और कहूँगा, मखाना आज बहुत हाई रेट में बिक रहा है, लेकिन आप एक गौर करें, 85%, 90% तक का जो उत्पादन है बिहार में होता है, लेकिन उसके ट्रेडिंग में बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन, नगण्य है। इसका मतलब हम लोग यहाँ चूक रहे हैं। हम पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन उससे मुनाफा कमाने में, लिवलीहुड जनरेशन में, कैपिटल जनरेशन में हम बहुत पीछे हैं और ज़माना ये है। तो मैं तो यहाँ चाहूँगा कि आज जो हमारा विश्वविद्यालय है, सरकारें हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर सब मिल के आए और मखाना में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीप्रेन्योर, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को, यूथ को
इसमें इन्वॉल्व करें और हमारा वर्ल्ड ओवर पर जितना एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसका मेजर स्टेक इंडिया में आए, इसके मार्केटिंग में मेजर शेयर हमारे बिहार का हो, तभी मैं समझूंगा इस संगोष्ठी का कुछ सार्थक परिणाम निकलेगा। और मैं इस पर पूरा आशान्वित हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस है मेरा कि जिस तरह के टीम काम कर रही है आने वाले समय में इस सफलता को जरूर प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पारसनाथ जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मखाना पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। और आप सभी को मालूम है कि मखाना जो है सीमांचल का जो है मुख्य जो है प्रोडक्ट पूरे सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, नदिया, मधेपुरा, दरभंगा, यहाँ प्रोडक्शन मखाने का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस सेमिनार से जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो भाग ले रहे हैं और उत्साहित होंगे और उनको इस जो विभिन्न हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने व्याख्यान दिया है उससे प्रभावित होंगे कि मखाना का और अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ सके। यहाँ मैं आकर के देखा कि किसी महाविद्यालय में कि इधर फील्ड में मैं गया और यहाँ के विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कैसे मखाने का प्रोडक्शन आगे बढ़ाया जा सकता है। और मखाना आप सभी को मालूम है कि मखाना यहाँ का मुख्य प्रोडक्ट है और यहाँ जो है उसका मेरा मानना है कि यहाँ उसका एक जो है प्रोसेसिंग बनाई जाए, वैसे मखाना का प्रोडक्शन बढ़े। मखाना जो है यहाँ सस्ते दर में मिलता है, लेकिन यही मखाना बाहर जाकर के बहुत महंगा मिलता है। तो इस प्रकार की मार्केटिंग जो है उसकी पैकिंग यहीं क्यों न किया जाए ताकि यहाँ के लोगों अधिक से अधिक उससे लाभान्वित हो। ये यहाँ बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये कॉलेज जो है कृषि कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि यहाँ एक्सीलेंस सेंटर ऑफ मखाना जो है इसका प्रपोजल कृषि मंत्रालय को भेजा गया है। उसके आ जाने से ये यहाँ काफ़ी सुविधाएं होंगी, मखाने का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और अभी भी जो फील्ड में इन्होंने जिस प्रकार का ये काम शुरू किया है मुझे देख करके काफ़ी खुशी हुई। और मेरा मानना है कि मखाना का प्रोडक्शन जो यही अगर एक्सीलेंस सेंटर बन जाएगा पूर्णिया में ही, तो इससे देश विदेश में और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि इसकी विदेशों में बहुत डिमांड बढ़ गई है, पहले उतना नहीं थी, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है। ये तमाम प्रकार की बीमारियों में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट अटैक में, किडनी में ये दर्द वगैरह होता है, इसमें तमाम इसका उपयोग हो रहा है। तो पहले उपयोग उतना जानकारी नहीं थी तो सीमित में था, लेकिन अब जो है विश्व लेवल पर इसकी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे आप लोग जानते हो कि हार्ट के मरीज हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। किडनी जिनकी गड़बड़ी है वो उसका यूज करें तो फ़ायदा होगा। इवन कान में दर्द, हमने बताया कि कान में दर्द होता है और उसके बीज को पानी में बॉयल करके और उसका पानी वाला एक्सट्रैक्ट जो है कान में डालने पर दर्द सही हो जाता है। गठिया जोड़ों में होता है, हाथ पैर में, उसमें पत्तियों को पीस करके उसके लेप करने पर आराम हो जाता है। तो इस प्रकार मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस जो है बहुत है इसमें, इसीलिए इसकी विश्व स्तर पर डिमांड बढ़ रही है। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा ये मिथिलांचल इलाका जो है, जो हर पानी की सुविधा, जहाँ पानी की सुविधा होगी यहीं वहीं होता है। इवन आजकल जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ने के कारण छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों में पानी वहाँ कम है, लेकिन जिस तरह से धान की रोपाई होती है, धान की मेड़ बना करके पानी इकट्ठा करके धान की रोपाई होती है, ऐसे ही मखाना का भी फसल वहाँ शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में। इसकी डिमांड बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए अन्य राज्यों ने, मैंने बताया कि वहाँ पानी की मात्रा कम है, लेकिन जिस तरह से धान चारों तरफ मेड़ बना करके और उसमें धान की रोपाई होती है, ऐसे ही पानी भर करके उसमें मखाना का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में जो है सीमांचल का इलाका और पूर्णिया हमारा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा, इसकी और डिमांड।